नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम मोदी पर खड़गे के आपत्तिजनक बयान को लेकर हमला बोला है। वो लोगों को क्या जोड़ेंगे जिनके खून में ही जहर भरा है। कांग्रेस के खून में ही जहर है, ये कहना वीडी शर्मा का। यही जहर कांग्रेस के नेताओं के कंठ से निकलता है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़गे के आपत्तिजनक बयान को लेकर वीडी शर्मा ने यह वार किया है। उन्होंने कहा कि वो लोगों को क्या जोड़ेंगे जिनके खून में ही जहर भरा है। कांग्रेस के खून में ही जहर है, यही जहर कांग्रेस के नेताओं के कंठ से निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़गे का आपत्तिजनक बयान और उस पर वीडी शर्मा का पलटवार। जिनके खून में ही जहर भरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। तो वीडी शर्मा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से जानकारी के साथ। रंजना, ऐसे ही बयान कई बार कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ाते हैं और अब एक मौका भी बीजेपी के पास इस पर सवाल उठाने का। जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बयान अपने देते हैं, उसके बाद अगर कहें तो कांग्रेस को इस बयानों के चलते नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। लेकिन पहली बार नहीं है जो जिस तरीके से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं बयान उनके सामने आते हैं, बल्कि इससे पहले भी कई तरह के जो विवादित बयान है उनके सामने आए हैं और इन बयानों के चलते ही कांग्रेस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए प्रशांत, तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जनता के बीच अगर कांग्रेस की छवि कहें तो कुछ हद तक प्रभावित जरूर हो सकती है और इसी के चलते अब लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बयान को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बयान को लेकर लगातार हमलावर भी हो रहे हैं और जनता के बीच इस बात को पहुंचाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि किस तरीके से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो देश को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं और इन बयानों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भारत माता के लिए, भारत की जनता के लिए लगातार समर्पित हैं और ऐसे में अगर उन पर कोई सवाल खड़े करेगा तो इसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि 2 से 4 गुना और ज्यादा जो उसके साथ पीएम जनता के लिए और ज्यादा काम करेंगे। लेकिन अगर कहें तो इसका नुकसान कांग्रेस को जरूर उठाना पड़ेगा और ऐसे में चुनावों से पहले कांग्रेस को संभल कर अपने बयानों को तोल मोल कर जरूर बोलना चाहिए ताकि उनको जनता के बीच किसी भी तरह से कोई। बिल्कुल रंजना, रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय सिंह जी, ठीक है बोलने की आजादी है, लेकिन कम से कम शब्दों पर, भाषा पर तो कम से कम नियंत्रण होना चाहिए और ये कई बार सियासी लिहाज से भी नुकसानदायक होता है। अजय जी, देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी देश के राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी है, आजादी के आंदोलन की पार्टी है और जिस तरह से आजादी के बाद भी हमारे नेताओं ने देश के लिए शहादत दी, चाहे राजीव गांधी जी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, तो हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट है जो उल जलूल बातें करके केवल और केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास वर्तमान देश की जनता जानती है, हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। जी अजय जी, लेकिन ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी भटकाती है, लेकिन गुंजाइश आप क्यों देते हैं?
देखिए, कांग्रेस कहीं कोई गुंजाइश नहीं देती है। कांग्रेस के नेता जो भी बात कहते हैं साफ गोई से कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पे बात करना चाहिए। क्या राजनीति इसलिए हो गई है कि इधर उधर के मुद्दों में समय निकाला जाए? आज महंगाई, बेरोजगारी, अपराध ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता परेशान है। इन मुद्दों पर भाजपा के नेता चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इन मुद्दों से केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। जी अजय जी, जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आप नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री की पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन की गरिमा अगर छूटे तो फिर दिक्कत है। देखिए जिस तरह से खड़गे जी की बात को तूल दिया गया, उन्होंने स्पष्ट कल ही अपनी बात को स्पष्ट कर दिया था। हम इस तरह की बेमनस्ता की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जहरीला बताया था, जो कि देश भी जानता है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और ना किसी व्यक्ति से हमारा किसी तरह का विमर्श है। और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा कांग्रेस पार्टी समझती है और हम सभी प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं। लेकिन जो बात कही थी वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए कही। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। रंजना दुबे हमारे साथ हैं, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर सतना से। तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी मिली है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है तेंदुए का, ट्रैंकुलाइज कर उसे बेहोश किया गया। अब मुकुंदपुर व्हाइट सफारी तेंदुए को ले जाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर सतना से, जहां पर तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी मिली है। वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू किया है, ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया गया और उसे कब्जे में लिया है। और अब इस तेंदुए को मुकुंदपुर व्हाइट सफारी ले जाया जाएगा, जहां छोड़ा जाएगा। ये तस्वीरें उस वक्त की जब इसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया तेंदुए को। तो तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी मिली है वन विभाग को, और पहले इसे ट्रैंकुलाइज किया गया, इसके बाद इसे पकड़ा गया है। अब बताया जा रहा है कि मुकुंदपुर व्हाइट सफारी तेंदुए को ले जाया जाएगा, जहां रिलीज किया जाएगा। खतरा ये लोगों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा था और दहशत लगातार बनी हुई थी लोगों के बीच में। जिन जिन क्षेत्रों में ये देखा गया था, जहां जहां नजर आ रहा था, लोग दहशत में थे और लगातार मवेशियों और आम लोगों की जान को भी खतरा था। शिवेंद्र बघेल, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सतना से। शिवेंद्र, अब ये राहत की सांस स्थानीय लोगों ने ली होगी, कहां कहां ये घूम रहा था, इसने अभी तक नुकसान भी पहुंचाया था लोगों को, मवेशियों को? शिवेंद्र, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से इस तेंदुए की लोकेशन सतना शहर में थी। सबसे पहले ये महादेवा इलाके में देखा गया था। एक घर में लगभग 20 मिनट तक ठहरा हुआ था और पूरे घर की तलाशी जैसे ले रहा था, घूम रहा था। इसके बाद ये राजेंद्र नगर क्षेत्र में भी देखा गया था, एक घर में घुसा हुआ था और इसके बाद एक दिन ये एक पेड़ में चढ़ा हुआ दिखा था। और आज सुबह ये सतना का सबसे जो पास इलाका है, सबसे घनी बस्ती है, मुख्तियारगंज इलाके में देखा गया और लोगों में दहशत थी। प्रशासन भी अलर्ट मोड में आया था, प्रशासन की चिंताएं बढ़ी थी और रेस्क्यू टीम मुकुंदपुर टाइगर सफारी से बुलाई गई और आखिरकार 6 घंटे की मशक्कत के बाद इसको ट्रैंकुलाइज करके बेहोश किया गया और इसके बाद उसको मुकुंदपुर टाटा जो टाइगर सफारी है वहां ले जाया गया है। लोगों को बड़ी राहत महसूस हुई है कि लोग दहशत में रह रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तेंदुआ है ये पालतू जो जानवर हैं, जैसे गाय के बछड़े हैं या कि पालतू जो आवारा जानवर जैसे कुत्ते हैं, इनको निशाना बना रहा था। तो कुल मिला के अब लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो तेंदुए को पकड़ा गया है और लगातार मवेशियों का शिकार भी ये तेंदुआ कर रहा था और चिंता लोगों के मन में बनी हुई थी। आगे बढ़ेंगे। शादी समारोह में पूड़ी परोसने में हुई देर से नाराज लोगों ने हंगामा मचा दिया और हवाई फायरिंग तक कर दी। मामला मुरैना का है, जहां शादी समारोह में जब पूड़ी परोसने में देरी होने लगी तो 4 लोगों ने कट्टे से हवाई फायर कर दिए और मैरिज गार्डन के बाहर भी हंगामा मचाया। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग करते हुए आरोपी रिकॉर्ड भी हुए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त,
सुनेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी और 49,000 का चेक सीधे सामग्री पहले दे रहे थे, लेकिन सामग्री में कहां बंद देखे अच्छी आई की बुरी आई, तो सीधे तय किया कि 49,000 का चेक दे दो, बाकी पैसा व्यवस्था में खर्चा कर दो। बताओ चेक का नहीं ठीक है ना? बताओ मेरी बहनों, वो शुरू कर दिया, शादियां हो रही है। लेकिन बेटी जन्म ले दुनिया में, मेरी बहनों कितना अन्याय हुआ है कि विज्ञान ने जब प्रगति की और ये पता चल गया कि कोख में मां के बेटा है कि बेटी है, तो कई दुष्टों ने कोख को ही कत्लखाना बना दिया। डॉक्टर से कह दिया कि पेट में मार दो, बेटी को आने ही मत दो। ये पाप हुआ है, पाप। बेटी कोख में मारी जाने लगी, बेटी की संख्या कम होने लगी, 1000 बेटों पर 900 बेटियां रह गई। बताओ। लेकिन मेरी बहनों और मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल जाएगी? बहुएं नहीं मिल रही कई जगह, बहुएं कुंवारे घूम रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि संख्या बराबर होगी तो संतुलन होगा। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? और इसे लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसका जिक्र उमाशंकर जी कर रहे थे, और आज 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस है। उस दिन फिर उत्सव मनाऊंगा। आन दो लाडली बेटियों को, मामा है चिंता मत करो, सारी व्यवस्था करेंगे। लाडली बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपए। और अब तो मेरी बहनों कॉलेज में मेरी बेटियां जाएंगी लाडली तो 12,500 कॉलेज में एडमिशन देंगी, और 12,500 डिग्री लेने के बाद, और सुन लेना सब ध्यान से, तुम भी बेईमानी मत करना। कई बार मां भी सोचती बेटे ले जाए, अब ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। कई काम किया हमने। एक काम मुझे आपको बताने की इच्छा होती है। मालती खड़ी है, हमारी पार्षद बहन भी खड़ी। आप ईमानदारी से बताओ, पहले बहनें चुनाव लड़ती थी क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब बहनें क्या करेंगे? रोटी बना, बोले 50 आदमी आ रहे, बैठी चुनाव लड़ रहा हूं, बनाते रहे रोटी। चुनाव लड़ने नहीं देते थे, घर में रहे, कहां जा रही है? हमने तरकीब लगाई और तय किया कि बहनों को अगर सशक्त करना है तो राजनीति में आगे आना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। सही बात है कि नहीं बताओ? तो ये फैसला किया कि आधी सीटों पे केवल बहन और बेटी चुनाव लड़ेगी, भैया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वहां। आप बताओ, अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? साहब ही लड़ते रहते। अब आधे से ज्यादा बेटियां, कितने पार्षद है मान लिया आपने? 42 महिला पार्षद है, ये खड़ी है। अब ये सरकारें चला रही बढ़िया। पुलिस में बेटियां होती नहीं थी, हमने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करेंगे। ये बेटी खड़ी है, ये पुलिस के अधिकारी, अरे कबाड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बहन का कुछ भी हो जाए। मेरी बहन अगर कोई थाने में रिपोर्ट दिखाने जाना हो और आदमी बैठा हो, उससे बात कह पाओगी? लेकिन बेटी रहेगी तो खुल के अपनी बात बता सकते हो। तो 30% बेटियों की भर्ती करेगी। और एक काम और किया, मेरे भैया भी सुन लो रे, अगर कोई दुकान, मकान, खेत खरीदना है तो पुरुष के नाम पर खरीदोगे तो 3% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, लेकिन मेरी बहन के नाम खरीदना तो केवल 1% लगेगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? भैया को खरीदना था कि नहीं यार, अपने नाम पर तो पैसा ज्यादा लग रहा है, बोले तेरे नाम करवा देता। तो बहनों के नाम दुकान मकान आने लगे। सही बात है कि नहीं? अब तरकीब तो लगाना पड़ेगा, तब ये आदमी लोग आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो बढ़ने नहीं देते। ऐसी कई चीजें, लेकिन एक बेचैनी थी मेरे। छोटी छोटी जरूरत पड़ जाए अगर बहन को 1500 रुपया की, गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन, मान लो आपको जाना है मायके,
इच्छा होती भैया की बेटा बेटी को कुछ तो रख लें, बुआ जी आई है तो कुछ तो लाई होगी। सही बात है कि देखो भावना को, और आपने मांगे घर पैसा के पैसा तो दे दो जरा, माए के जा रही है नहीं है, जब देखो तब पैसे मांगती रहती है, मोहलत का करेगी। अरे उससे भी बड़ी बात देखो, आप माँ जो है, छोटा सा बच्चा आपको आगे गोद में बैठ गया, माँ मुझे कपड़ा दिला देना, मेरे स्कूल में फलाना पैसा पहन के आता है। अगर पैसा नहीं हो तो दर्द होता कि नहीं मन में, बताओ। बेटा बेटी का माँ आइसक्रीम खिला दे, माँ कोई किताब दिला दे, माँ कोई खिलौना दिला दे, पैसे नहीं होते, मजबूर रह जाती। कई बार दुख का घूंट पी के चुप रह जाती कि बेटा कहां से लाऊं, बेटी कहां से लाऊं। मेरे मन में बहुत दिनों से चली थी कि ऐसा काम करें कि मेरी बहन मजबूर ना रहे, थोड़ी मजबूत बने। अच्छा भैया तो मैं हूं कि नहीं हूं? अरे भैया हूं कि नहीं? तो सब जोर से बताओ ना, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। अब बताओ, भैया सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है और फिर 150, 500 कुछ तो देता ही है ना, कभी कपड़े देगा, कभी साड़ी देगा, तो भैया ये कर देंगे। तो मैं भी तो भैया हूं। और मेरी बहनों, ये कहने के लिए नहीं कह रहा, लाखों बहन है मेरी, करोड़ों बहन, तुम सब मेरी सगी बहन हो, सगी बहन। ये भाव अंदर से है। मेरे लिए महिला मात्र देवियां हैं, बेटी देवियां। मैं पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूं बेटियों की, ताकि समाज को संदेश जाए कि बेटियों की इज्जत करो। बहुत दिनों से सोचे थे क्या करें, तो लगा कि भैया है तो बहनों को पैसा देना चाहिए, लेकिन साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। जब आगे बढ़ेंगे। बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार नौबतपुर में होना तय हो चुका है। इस बीच लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दे दी है। बता दें कि पहले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार पटना के गांधी मैदान में आयोजित करने की बात हो रही थी, लेकिन अब इसको अगले महीने 13 से 17 मई तक लगाने की बात सामने आई है। कार्यक्रम के आयोजक बता रहे हैं कि कार्यक्रम की अनुमति मिल चुकी है। नौबतपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बताया गया है कि बागेश्वर बाबा अपने दरबार में लोगों की अर्जियां भी सुनेंगे। दरअसल जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि नौबतपुर में बागेश्वर बाबा का दरबार लगने वाला है, इसकी अनुमति मिल चुकी है, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि हिंदू मुस्लिम किया तो विरोध होगा। बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला